हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोग का वो टॉपिक रहेगा भूमि संबंधी कानून। अगर हम बात करें जेपीएससी पीटी में, तो जेपीएससी पीटी में ना इस टॉपिक से पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक रहेगा सीएनटी एक्ट पे और और सीएनटी एक्ट पे और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पे रहेगा। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे और पूरे 10 मार्क्स का रहेगा भूमि संबंधी आपका कानून पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर बता दें कि हम लोग जो है झारखंड का उद्योग वाला जो टॉपिक है उसमें भी 10 मार्क्स का है। उस टॉपिक को भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय देखिए, अब भूमि संबंधी कानून में हम लोग कौन सा टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीएनटी एक्ट को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ये वर्णित है कि भूमि और भूधित्या आदि पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कौन सा अनुसूची में आता है। तो 5वीं में आता है, 7वीं में आता है, 9वीं में आता है, या 6वीं में आता है। तो याद रखिएगा ये आपका 7वीं अनुसूची में जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा कि 7वीं अनुसूची में ये वर्णित किया गया है कि भूमि और भूधित्या आदि पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानून का आरंभ कब माना जाता है। यानी ये भूमि संबंधी कानून छोटा नागपुर में कब से आपका स्टार्ट हुआ था या आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका 1765, 1765 से, यानी बक्सर के लड़ाई के बाद हुआ था। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार जो है ये अंग्रेजी जो कंपनी है ना, अंग्रेज का कंपनी, उनके हाथ चला गया था। ठीक है, तो इसी के बाद क्या हुआ, छोटा नागपुर में आपका भूमि संबंधी कानून का आरंभ हुआ था। कब हुआ था, तो बक्सर के लड़ाई के बाद, याद रखिएगा। क्यों हुआ था, क्योंकि जितने भी ये जो अधिकार था ना, राजस्व अधिकार, और तो ये आपका अंग्रेज कंपनी में चला गया था, इसीलिए हुआ था। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजाओं ने झारखंड क्षेत्र में अधिकाधिक कर वसूली के लिए बाहरी लोगों को बसाया। तमार विद्रोह के माध्यम से आदिवासियों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया। तो देखिए बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया है, तो ये आपका 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया है। कब लाया गया है, 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया है, याद रखिएगा। ये पूरे बंगाल के साथ साथ छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी ये शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में विलिक्शन रूल कब लाया गया था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में विलिक्शन रूल जो है आपका 1837 में लाया गया है। कब लाया गया है, 1837 में लाया गया है। कोल्हान क्षेत्र में देखिए 1837 ईस्वी में क्या हुआ था कि कैप्टन विलिक्शन ने कोल्हान क्षेत्र में रहने वाले जो भी थे उसके लिए एक नियम बनाए थे, जो कि कुछ हद तक सर्वमान्य रहा और आदिवासियों को शांत जो है कर सका था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत को एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया था। तो देख लीजिए कि आपका बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश को सब प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया था। तो ये आपका 1854 में किया था। कब किया था, 1854 में। नेक्स्ट है आपका भूइहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंचिस भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूइहरी सर्वे आरंभ किया गया था। तो कब भूइहरी सर्वे आरंभ किया गया था, तो याद रखिएगा ये आपका बाबू रखालदास हरदर। ठीक है, याद रखिएगा बाबू रखालदास हल्दर, ये याद रखिएगा, इसके नेतृत्व में भूइहरी सर्वे आरंभ किया गया था। तो नेक्स्ट है आपका कि छोटा नागपुर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष ना हो, इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को किसके नेतृत्व में भूइहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, तो याद रखिए कब बोला है, तो आपका 15 अप्रैल, तो याद रखिएगा कब बोला गया है, 15 अप्रैल में। ठीक है, क्या है, जिम्मा सौंपा गया श्री लोकनाथ शाही को, उप सहायक आयुक्त को, बाबू रखालदास हल्दर को और मिस्टर लिस्टर को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा श्री लोकनाथ शाही और उप सहायक आयुक्त को। ठीक है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष ना हो, इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को किसके नेतृत्व में भुइयरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है? तो श्री लोकनाथ शाही और आपका उप सहायक आयुक्त। ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 अप्रैल 1858 को ये डेट याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है डेट से भी। ठीक है, तो इस दिन जो है भुइयरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा जो है श्री लोकनाथ शाही और उप सहायक आयुक्त को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में निम्न में से किस उद्देश्य से छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम लागू किया गया है? भुइयरी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती छोटा नागपुर की कुछ भूगृति को जांचने के लिए या पंजीकृत करने के उद्देश्य से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सारा ऑप्शन। ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम 1869 के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है? तो कौन करेगा? तो ये आपका विशिष्ट कमिश्नर करेगा। याद रखिएगा, विशिष्ट कमिश्नर करेगा। ठीक है, तो छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम 1869 के द्वारा कौन सा छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम, ठीक है, 1869 के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? तो विशिष्ट कमिश्नर करेगा। कौन करेगा? विशिष्ट कमिश्नर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम 1869 की असफलता के क्या कारण था? ठीक है, क्या कारण था इसका असफलता का? पहला तो आदिवासियों से जुड़े इस अधिनियम को बनाने में देरी, आदिवासियों की अज्ञानता, और ये अधिनियम केवल भुइयरी जमीन के बारे में बात करता था। तो ये सभी जो है इसका जो है कारण था। तो याद रखिएगा कि छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम 1869 की असफलता का क्या कारण था। नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर में पहला सर्वे कब प्रारंभ हुआ था? तो पहला सर्वे याद रखिएगा कब प्रारंभ हुआ था, ये आपका 1903 में प्रारंभ हुआ था। छोटा नागपुर में पहला सर्वे कब प्रारंभ हुआ था? 1903 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको हम लोग CNT एक्ट कहते हैं, कब लागू किया गया है? तो ये आपका कब लागू किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका 1908 में लागू किया गया है। कब किया गया है? 1908 में लागू किया है। ठीक है, तो 9 नवंबर 1908 को लागू किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय निम्न में से किन्हें जाता है? तो किसे जाता है? तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है। ठीक है, CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छोटा नागपुर क्षेत्र में निम्न में से किस जनजातियों का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जो है क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धारा आया है? तो जैसे कि आंसर आपको पता चल गया, आंसर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 271, 271 जो है आपका कुल धाराएं हैं। 271 याद रखिएगा, 271। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 271 धाराएं हैं। तो इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।